बा वनराज को कहती हुई नजर आएगी कि मालती देवी अब यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। वहीं समर को डांस एसोसिएशन से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं अनुपमा आकर समर और पूरे घर वालों की नज़र भी उतारेगी। वहीं समर डिम्पी के कहने पर मालती देवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप कर लीजिए। जहां पर बा वनराज के पास आकर कहेगी कि क्या मुझे जो लगता है वही तुझे लग रहा है। तभी वनराज कहेगा कि हाँ, ये सब मालती देवी ने ही करवाया है। उस पर बा कहेगी कि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये औरत इतने में रुकने वाली नहीं है और इस औरत के सामने हमारी तो औकात भी नहीं है। अगर वो हमारे पीछे पड़ गई तो अनुपमा तो फिर भी कपड़िया है, वो बड़े लोग हैं, अनुज उनसे लड़ लेगा, लेकिन हम कहाँ पर जाएंगे। तो वनराज कहेगा कि वो क्या कर लेगी, उसने एक बिजनेस बंद किया है, थोड़ा पैसों का नुकसान हुआ है, वो तो सह लेंगे। तभी बा कहेगी कि पैसों का नुकसान तो हम सह लेंगे, लेकिन बात उनसे भी आगे बढ़ गई तो, और ये डर सिर्फ हमें ही नहीं अनुपमा को भी लग रहा है। आज जब वो घर से जा रही थी तब उनके चेहरे पर मालती देवी का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बड़े लोगों से दोस्ती ना ही अच्छी है और ना ही दुश्मनी, और अनुपमा ने मालती देवी से ये दोनों ले लिए हैं और आगे जाकर अब बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। पता नहीं अपने साथ साथ क्या क्या उठा कर ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सभी लोग साथ में बैठे होंगे, तभी काव्या के आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे होंगे। तभी समर फ़ोन पर बात कर रहा होगा, लेकिन अचानक से फ़ोन फेंक देगा और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा। तो उसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो वनराज पूछेगा कि क्या हुआ। तो समर बताएगा कि मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है डांसर एसोसिएशन ने, तो डांस स्पेस में मुझे अब कोई भी काम या जॉब नहीं मिलेगी। मैं सुबह से कितने लोगों को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे जॉब देने के लिए रेडी नहीं है। और जो लोगों के साथ इवेंट करना था वो लोग भी मेरे साथ इवेंट करने से मना कर रहे हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँगा, मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी बापूजी समर को हौसला देते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि अपने कुल डूड की तरह कुल रहना, कुछ दिन खराब होने से पूरी ज़िंदगी खराब नहीं होती है। तभी समर कहेगा कि ज़िंदगी खराब होते हुए दिख भी रही है, मैं अपनी फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तभी वनराज उसे गले से लगा लेगा और कहेगा कि तू बोझ नहीं बल्कि हमारा बेटा है। तभी काव्या कहेगी कि समर, इतने टाइम से तुम ही कुछ कर रहे थे, जब मेरे पास, तोशु के पास और वी के पास जॉब नहीं थी तब तुम ही मैनेज कर रहे थे। तभी किंजल भी कहेगी कि वो जॉब ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, उसके बाद खुद की एकेडमी खोल देना। तभी बा कहेगी कि ठाकुर जी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। तभी डिम्पी कहेगी कि कैसे चिंता ना करें, अगर समर भी तोशु भाई की तरह घर में बैठने लग जाएगा तो उसकी हाल भी उनकी जैसी ही हो जाएगी। फिर तोशु भाई को जैसे सुनाते हैं वैसे भी मुझे और समर को भी सुनाने लगेंगे। तभी बा कहेगी कि तू अपनी बकवास बंद कर, हमने ना ही कभी तोशु को सुनाया है और ना ही हम समर को बोलेंगे। फिर बापूजी भी गुस्से में कहेंगे कि जो भी बात चल रही है उस पर ही बात कीजिए। तभी वहाँ पर अनुपमा, पाखी और अनुज, छोटी चारों वहाँ पर आ जाएंगे और फ़ोन पर चौंक भी सला रहे होंगे और डांस भी करते हुए नजर आएंगे। फिर अनुपमा अंदर आकर समर को गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि डिम्पी के फ़ोन पर फ़ोन आएगा तो वो साइड में चली जाती है। तो वहीं वनराज अनुपमा के पास आकर कहेगा कि सब कुछ ठीक तो है ना, और कल जैसे तुम गुरुकुल से जिस हालत में लौटी हो और समर की डांस एकेडमी बंद होने वाली बात, हम सभी लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो तुम तो हमसे भी ज़्यादा परेशान होंगी। तो अनुपमा कहेगी कि परेशान तो हूँ, लेकिन वो परेशानियों में अपने पर हावी नहीं होने देना चाहती हूँ। तभी बा वहाँ पर आकर कहेगी कि मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी है, और मालती देवी सिर्फ तुझे ही नहीं हमसे भी बदला लेंगी। डर लग रहा है कि वो औरत बदला लेने के लिए किसी के साथ गलत ना करे। तभी अनुपमा कहेगी कि वो डर तो मुझे भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गुरु माँ मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर दे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि गुरु माँ से माफ़ी मांगकर उसे मनाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वनराज कहेगा कि अब किस बात की माफ़ी, माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए, गिरी हुई हरकत तो वो कर रही है, उसे गुस्से निकालना है तो सामने आकर निकालते, पीठ पीछे वार करके ऐसी कौन सी गुरु और कौन सी माँ ऐसी करती है। तभी अनुपमा कहेगी कि मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं
गुरु माँ को मना कर ही रहूँगी, वरना वो गुस्से में कुछ ऐसा ना कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि डिम्पी फ़ोन पर बात कर रही होगी, तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाएगी। तो उसकी बात सुनकर अनुपमा डिम्पी को जोरदार तमाशा जड़ देंगी, लेकिन ये सिर पर डिम्पी को सपना आ रहा होगा। फिर वो खुद से कह रही होगी कि मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा, जो करना है वो करना ही है, लेकिन बहुत ध्यान से। फिर समर के पास जाकर उसे पूरी बात बताएगी। तो समर उसे कहेगा कि तुम मुझे मालती देवी के एकेडमी पर लाकर आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि जिस औरत ने मेरी माँ को गाली दी और जिस औरत ने मेरी माँ को बर्बाद करने की धमकी दी, उस औरत के साथ मैं काम करूं? तभी डिम्पी कहेगी कि पहले मेरी बात तो सुन लो। तो समर कहेगा कि बात गई भाड़ में और तुम चलो यहाँ से। और डिम्पी कहेगी कि पहले मेरी एक बात तो सुन लो। तो समर कहेगा कि बात तुम सुनो और कान खोल कर सुनो। मैं घर पर बैठ जाऊँगा, भीख मांग लूँगा और मर जाऊँगा, लेकिन मालती देवी के साथ काम नहीं करूँगा। तो वहीं डिम्पी कहेगी कि पहले मेरी बात सुने बिना तुम फैसला नहीं ले सकते। तभी समर कहेगा कि मैं मम्मी के खिलाफ मालती देवी का मोहरा नहीं बनूंगा। डिम्पी कहेगी कि हमें काम चाहिए और मालती देवी हमें काम दे रही है, तो हमें बाकी बातों को बीच में क्यों लेकर आना है। तो समर कहेगा कि बाकी बात का लेना देना हो या ना हो, लेकिन मेरी मम्मी के साथ रिश्ता है और रहेगा भी। तुम एहसान भूल सकती हो, लेकिन मैं रिश्ता नहीं भूल सकता। अगर तुमने मालती देवी के साथ काम करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो वहीं अनुपमा सबको कह रही होगी कि भगवान करे समर जो काम के लिए गया हो काम बन जाए। वहीं आने वाले एपिसोड में अनुज सबको कह रहा होगा कि पैसा अपनी जगह पर है और पावर भी अपनी जगह पर है। अब यह चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि असली ताकत इंसान की उसका पावर ही होता है। वहीं समर और डिम्पी दोनों घर पर आएंगे, तभी अनुपमा उसे कहेगी कि तुम्हारी कैसी रही मीटिंग। तभी समर रोने लग जाता है, लेकिन डिम्पी कहेगी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है मालती देवी के साथ। तो ये सुनकर अनुपमा चौंक जाएगी। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।